मजदूर का नाम ही सृजन से जुड़ा हुआ है। नोएडा की सड़कों पर पत्थर अभी भी चल रहे हैं। मजदूर आखिर विध्वंस पर कैसे उतर आए? वो फैक्ट्रियां जिन्होंने उन मजदूरों को रोजगार दिया, अपने ही हाथों से उन फैक्ट्रियों के शीशे तोड़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा आंदोलन एक सुनियोजित षड्यंत्र के जैसा है। ये साजिश एक किसी शत्रु राष्ट्र द्वारा प्रेरित साजिश की तरह है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के ही उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव जी मजदूरों के समर्थन में कूदे। उस शहर को जलाया जा रहा है, वहां आगजनी हो रही है और विपक्ष का नेता उस आगजनी में आग में घी डालने का काम कर। मजदूर ईंटों से ईंटें जोड़कर घर बनाते हैं, फैक्ट्रियों में हो तो दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। ऐसा सब कुछ जो कहीं ना कहीं काम आता है। यानी मजदूर का नाम ही सृजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन नोएडा में मजदूर आखिर विध्वंस पर कैसे उतर आए? बात इतनी सी नहीं लगती जितनी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि मांग है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी सरकार ने बढ़ा दी है, लेकिन मजदूरों का आंदोलन अभी भी थमा नहीं है। नोएडा की सड़कों पर पत्थर अभी भी चल रहे हैं, गाड़ियां अभी भी तोड़ी जा रही हैं और वो बिल्डिंगें, वो फैक्ट्रियां जिन्होंने उन मजदूरों को रोजगार दिया, वो मजदूर अपने ही हाथों से उन फैक्ट्रियों के शीशे तोड़ रहे हैं, उनकी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या ये सब कुछ संभव है? शायद पूरा का पूरा एक ड्रामा लगता है, एक नाटकीयता से भरा हुआ षड्यंत्र। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी का। लक्ष्मी सिंह जी ने कहा कि ये पूरा का पूरा आंदोलन एक सुनियोजित षड्यंत्र के जैसा है। QR कोड्स के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, सोशल मीडिया बहुत सारे हैंडल सक्रिय हुए और एक सुनियोजित तरीके से मजदूरों को भड़काया गया, उन्हें आगजनी के लिए प्रेरित किया गया, उन्हें तोड़फोड़ करने के लिए प्रेरित किया गया, सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया गया। मजदूर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन अचानक ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, इतना हिंसक जिसकी शायद शासन प्रशासन को उम्मीद भी नहीं थी। मजदूर गाड़ियां तोड़ने लगे, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा, सरकारी गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज जहां वो खुद काम करते थे उनकी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ करी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर जी ने आरोप सीधे सीधे सीमा पार पाकिस्तान पर लगाया है कि ये साजिश एक किसी शत्रु राष्ट्र द्वारा प्रेरित साजिश की तरह है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के ही उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव जी मजदूरों के समर्थन में कूदे। उन्होंने इस हिंसक समर्थन का विरोध करने की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया, देश की भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास किया। और जैसे कि अखिलेश जी आरोप लगाते हैं कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, गरीबों के हितों का संरक्षण नहीं कर रही है। और इसी कड़ी में उन्होंने एक बढ़िया सा ट्वीट लिखा और पोस्ट पर और अपना ट्वीट पोस्ट कर दिया। ये मजदूरों के आंदोलन में आग में घी डालने जैसा काम था। क्या अखिलेश यादव जी जैसे नेता जो स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं से ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए कि जब प्रदेश का ही एक शहर, जिसे एक बहुत सामरिक महत्व का शहर माना जाता है, जिसे एक इंडस्ट्रियल कैपिटल भी माना जाता है, और उस शहर को जलाया जा रहा है, वहाँ आगजनी हो रही है और विपक्ष का नेता उस आगजनी में आग में घी डालने का काम करे, और वो भी ऐसा नेता जो स्वयं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है। अगर स्थानीय निवासियों की माने, कैमरे से बात करते समय बहुत सारे जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय निवासी नोएडा के हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि जो वर्कर्स हैं, जिनको कहा जा रहा है कि जो आंदोलन को हिंसक बना रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर वर्कर्स शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना धरना दे रहे थे। किंतु कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सक्रियता से उस आंदोलन में कूदे जिन्होंने हिंसा शुरू की। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, ये
बता पाना किसी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बात की आशंका अवश्य रूप से व्यक्त की जा रही है कि वो लोग उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस आंदोलन को हिंसक रूप देने के लिए ही सक्रियता से उस आंदोलन में कूदे थे। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले एक किसान आंदोलन हुआ था, उसको भी ऐसा ही एक रूप दिया गया था। हजारों लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने हाईवेज जाम किए थे और यह आरोप लगाया गया कि किसान सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं और जो नए कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध हो रहा था, निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोध इतने भव्य रूप में किस तरीके से संभव हो पा रहा था? पैसा कहां से आ रहा था? कोई ना कोई था जो उस आंदोलन को फंड कर रहा था और ऐसे ही आरोप इस आंदोलन पर भी लग रहे हैं। कुछ ऐसी शंका व्यक्त की जा रही है कि मजदूर आंदोलन को भी किसान आंदोलन जैसा ही रूप दिया जाएगा और सरकार के विरुद्ध एक बड़ा एजेंडा चलाने का उसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये मजदूरों द्वारा किया जा रहा आंदोलन है या एक सुनियोजित षड्यंत्र? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।